कभी बहुत जमाने पहले बादलों से ऊंची एक जादुई सल्तनत में खुशियों की गूंज सुनाई देती थी। महल में रोशनियों का समंदर बह रहा था, परियां खुशी में गीत गा रही थीं और फिजाओं में जश्न की महक थी। आज उस सल्तनत में एक नन्ही शहजादी पैदा हुई थी। सल्तनत के बादशाह और मलिका दोनों अपनी बेटी के आने पर फख्र और मोहब्बत से झूम उठे थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब रात के आसमान पर अचानक तूफानी बादल छा गए, हवा चीखने लगी, तो किसी ने सोचा भी ना था कि ये खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकेंगी। ये वो रात थी जब वो जिन जिसके बारे में कहा जाता था कि वो इंसानों और परियों दोनों से शदीद नफरत करता है, सल्तनते नूर पर हमला आवर हुआ। जिन ने अपनी ताकत से महल की दीवारें लर्जा दी। वो अंधेरा लाया जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। इस हमले में बहादुर मलिका ने अपनी जान देकर नन्ही शहजादी को बचाया। वो अपनी बेटी को बचाते हुए आखिरी सांस तक लड़ती रहीं। मलिका की आखिरी आवाज, मेरी नूर, तू रोशनी है, कभी अंधेरे से न हारना। मलिका की मौत के बाद बादशाह ने नूर की हिफाजत के लिए एक फैसला किया। ये महल अब उसकी दुनिया है, वो बाहर नहीं जाएगी। वो जानता था कि दुश्मन अभी जिंदा है। यूं नूर की जिंदगी महल की दीवारों में कैद हो गई। वक्त गुजरता गया। वो नन्ही बच्ची एक खूबसूरत, बहादुर और नेक दिल परी शहजादी बन गई, शहजादी नूर। मगर उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, काश मैं एक दिन इस महल से आज़ाद हो सकूं, सिर्फ एक रात के लिए, जैसे आम परियां आसमान पर उड़ती हैं। 18 साल तक नूर बाहर की दुनिया को सिर्फ खिड़कियों से देखती रही, ना उड़ सकी, ना मुस्कुरा सकी, बस इंतजार करती रही। फिर आया वो दिन जिसका नूर बरसों से ख्वाब देखती आई थी। नूर की 18वीं सालगिरह। महल जगमगा उठा, सब परियां खुशी से गाने लगी, मगर नूर के दिल में एक चुप सी ख्वाहिश छुपी थी। आज मैं पहली बार इस महल से बाहर जाऊंगी, एक आम परी लड़की की तरह। नूर ने अपना रूप बदला और आधी रात को महल की दीवार पार करके पहली बार आज़ादी का सांस लिया। उधर वही जिन जो बरसों से परियों और इंसानों दोनों से नफरत करता आया था, उसी रात उसने नूर को पहली बार देखा। जिन हैरानी से, ये कौन है, ये रोशनी सी कौन चलती आ रही है? शहजादी जंगल में जाती है, सब कुछ उसके लिए नया था। हवा की खुशबू, दरख्तों की सरसराहट, आज़ादी का एहसास। लेकिन अचानक एक जंगली दरिंदा उस पर हमला करता है। शहजादी नूर खौफजदा हो जाती है, क्योंकि उसने कभी महल के बाहर खतरा नहीं देखा था। ऐसे में एक अचानक अजनबी लड़का उसे बचाने आता है। वो असल में जिन होता है, मगर नूर को पता नहीं, क्योंकि वो इंसान का रूप लेकर आता है। वो उस जानवर को मार देता है और नूर को बचाता है। नूर डरी हुई होती है, मगर उसकी बहादुरी से मुतासिर भी हो जाती है। वो सिर्फ इतना कहती है, शुक्रिया, मैंने कभी किसी को इतना बहादुर नहीं देखा। नूर वहाँ से चली जाती है, लेकिन जिन पहली नजर में दिल दे बैठता है। ये कहा है दिल से। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों के पीछे से झांकी, सल्तनते नूर में एक नई कहानी जन्म लेने को थी। नूर, जो कल रात पहली बार महल से बाहर निकली थी, आज फिर अपनी कैद से बगावत करने जा रही थी, मगर इस बार एक इरादे के साथ। वो गांव की तरफ जाने का सोच चुकी थी, क्योंकि उसके दिल में एक ही मकसद था, अपनी माँ के कातिल जिन को तलाश करना और इंतकाम लेना। मगर उसे मालूम नहीं था कि वो जिन कल रात उसके सामने खड़ा था। नूर गांव वालों से मिली, कमजोर औरतों की मदद की, और देखते ही देखते लोग उस अनजान लड़की से मोहब्बत करने लगे। इसी गांव में किस्मत ने एक बार फिर नूर को उस अजनबी से मिला दिया, जो दरअसल जिन था, मगर खुद को शाहरुख कहकर इंसान जाहिर कर रहा था। तू मेरी धड़कन, तू मेरी रूह है, तू ही मेरी जीत, तू ही मेरी सूह है, खुद से। आहिस्ता आहिस्ता मुलाकातें बढ़ीं, बातें लंबी होने लगीं, और यूं न चाहते हुए भी नूर और शाहरुख के दरमियान दोस्ती के रिश्ते ने जन्म ले लिया। शाहरुख नूर का ख्याल रखने लगा, नूर भी उसकी बातों में दिलचस्पी लेने लगी। जैसे जैसे दिन गुजरे, नाराज दिलों में मोहब्बत के बीज उगने लगे। तेरी मुस्कान में जन्नत दिखी, अपनी हकीकत से ना भाग सका मैं। मोहब्बत की आग जली, पर अपने हाल बदल ना सका मैं।
हर लम्हा तेरे पास रहना चाह। ने शाहरुख को अपने साथ अपने महल आने की दावत दे दी, बगैर ये जाने कि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन को खुद अपनी जिंदगी के इतने करीब ले आई थी। नूर उसे लेकर अपने शानदार महल पहुंची। लंबे दरवाजे, ऊंची दीवारें और हर तरफ पहरेदार। मुहाफिज बोला, शहजादी नूर तशरीफ ला रही हैं। नूर अपने वालिद बादशाह के सामने गई। वालिद मोहतरम, ये शाहरुख है, मेरा दोस्त जिसने एक दिन मेरी जान बचाई थी। बादशाह बोला, हम पराये लोगों पर आसानी से एतमाद नहीं करते, लेकिन अगर मेरी बेटी को तुम पर भरोसा है तो हम भी तुम्हारी इज्जत करते हैं। शाहरुख ने सर झुकाकर सलाम किया, मगर दिल में तूफान था, क्योंकि वो समझ चुका था ये वही महल है जिस पर उसने 18 साल पहले हमला किया था। वक्त गुजरता गया, शाहरुख महल में मेहमान बनकर रहने लगा। नूर उसके साथ बागों में चलती, हंसती, बातें करती और दिल से उस पर भरोसा करने लगी। और उधर शाहरुख, जो कभी इंसानों और परियों से नफरत करता था, अब नूर का दीवाना था। लेकिन खुशियों का ये सफर ज्यादा देर कायम न रह सका। एक भयानक रात, महल पर खूंखार भेड़ियों के झुंड ने हमला कर दिया। चीखें गूंजने लगी, पैर रखने की जगह नहीं थी। हर तरफ खून, जंग और मौत का साया। नूर भी हाथ में तलवार लिए जंग के लिए मैदान में उतरी। भेड़ियों के हमले में नूर की जान बचाने के लिए शाहरुख ने अपनी असल जिन की शक्ल जाहिर कर दी और एक ही बार में भेड़िए को मार डाला। नूर की आंखों में चीख थी, आंसू थे और नाकाबिले यकीन सदमा था। नूर को सच्चाई का पहला जख्म मिला। शाहरुख वही जिन था जिसे वो 18 साल से तलाश कर रही थी। नूर ने शाहरुख के सीने में खंजर घोंप दिया। शाहरुख की आंखों से आंसू निकल आए। नूर का चेहरा उसकी जिंदगी का आखिरी नजारा था और वो जमीन पर गिर गया, हमेशा के लिए खामोश। नूर ने अपने दुश्मन को मार दिया। वो जिस इंसाफ की तलाश में थी उसे पा लिया, लेकिन उसकी रूह खाली हो चुकी थी। इंतकाम ने उसे जीतने नहीं दिया, तोड़ दिया। मोहब्बत बस वक्त से हार जाती है।